Hi, friends, and welcome back to a new episode of Beyond the Boundary. दोस्तों माफ़ कीजिएगा, काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया मेरा। कुछ पर्सनल रीज़न से मैं पिछले कुछ हफ्तों से नए एपिसोड्स नहीं बना पाया, पर नाउ आई एम बैक एंड आई प्रॉमिस टू बी अ लॉट मोर रेगुलर। वैसे व्हाट अ टाइम टू मेक अ रिटर्न। कल का दिन इंडियन फैंस के लिए बड़ा ही हॉरिफिक रहा, as our team was bundled out for just 46 in the first test versus New Zealand at Bengaluru. This was India's lowest ever test score at home. आज से कुछ साल पहले भी इंडिया ने कुछ ऐसा ही प्रदर्शन किया था जहां दे वर शॉट आउट फॉर जस्ट 36 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एडिलेड। पर वो एक ओवरसीज टूर था एंड उस रिजल्ट के बाद हमने एक ऐतिहासिक कमबैक की थी सीरीज जीतकर। पर यहाँ घर में इस तरह से बोल्ड आउट हो जाना ये अनएक्सेप्टेबल है, खास करके क्योंकि हम यहाँ रेगुलरली डोमिनेट करते हैं। दिस इज रियली हार्ड टू डाइजेस्ट, इनफैक्ट इट्स एम्बेरसिंग एंड इरिटेटिंग। अब ये टेस्ट तो मुझे लगता है हमारे हाथ से गया, अनलेस वी बैट इनक्रेडिबली वेल इन द सेकेंड इनिंग्स या बाकी दो दिनों में बहुत बारिश हो। आई डोंट सी अस मेकिंग अ कमबैक, क्योंकि ऐसे सिचुएशन से कमबैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब इट विल बी टाइम टू रीफोकस एंड रीग्रुप फॉर द नेक्स्ट 2 days। इस 46 ऑल आउट के बाद जाहिर सी बात है कि काफ़ी क्रिटिसिज्म एंड मीम्स बन रहे हैं। पर्सनली हाँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन बहुत हुई है, बट आई एम नॉट टू वर्कड अप अबाउट इट। ऐसे खराब डेज होते हैं कई बार किसी भी टेस्ट टीम के साथ। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका भी इसी साल अपने घर में 55 पर ऑल आउट हुई थी हमारे अगेंस्ट। तो इट्स नॉट नथिंग अनएक्सेप्शनल। वी हैव बीन अ वेरी गुड साइड अक्रॉस कंडीशंस एंड मैं श्योर हूँ हम वापस कम बैक ज़रूर करेंगे, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक स्पेशली इन दीज कंडीशंस। पर हाँ, आई वुड बी लाइंग अगर ये कहूँ कि अपनी बैटिंग को लेके मुझे कंसर्न नहीं है। जब भी ऐसे टेस्टिंग कंडीशंस आते हैं, चाहे सीमिंग कंडीशंस हो कल के जैसे या स्पिनिंग कंडीशंस हो, हमारी टॉप एंड मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करती है आजकल। कल की परफॉर्मेंस वाजंट इंटायरली शॉकिंग, क्योंकि तब कंडीशंस काफ़ी ओवरकास्ट थे एंड बॉल बहुत सीम कर रही थी। न्यूजीलैंड के सीमर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, पर हमारे बैट्समैन ने भी अच्छे से अपने आप को अप्लाई नहीं किया, ना ही पेशेंस दिखाया। ऐसे कंडीशंस में हमारी बैटिंग यूनिट आजकल काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। नवंबर दिसंबर में हमें ऑस्ट्रेलिया का बड़ा टूर करना है, जहां वी विल प्ले 5 टेस्ट अगेंस्ट देम। वहां पे हमें ऐसे ही सीमिंग कंडीशंस मिलेंगे एंड इट विल बी अ बिग चैलेंज। यशस्वी जायसवाल हमारे नए ओपनर हैं एंड ऑल्दो ही हैज स्कोर्ड ट्रकलोड्स ऑफ रन्स, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कभी अभी तक नहीं खेला है। सो वहाँ उनके लिए ये बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि द कंडीशंस विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही हैज़ बीन सीइंग इन इंडिया। वहाँ पर बॉल बाउंस करेगी, सीम करेगी, तो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करना सही नहीं होगा। रोहित शर्मा द कैप्टन हैज़ बीन इनकंसिस्टेंट एंड विराट कोहली की टेस्ट फॉर्म काफ़ी पुअर रही है पिछले कुछ समय से। गिल नंबर 3 पर खेलते हैं, ऑल्दो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पिछले टूर पर खेला था और एक बहुत अच्छा नॉक भी खेला था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो इस बार इतने सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि उनकी फॉर्म भी ज़्यादा कुछ खास नहीं रही है। देन आते हैं केएल राहुल, जो कि अगेन हाईली इनकंसिस्टेंट हैं। ऋषभ ऋषभ पंत पर हम थोड़ा भरोसा ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट दोनों ऑस्ट्रेलिया टूर्स पर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। इनफैक्ट ही इज़ आर एक्स फैक्टर। अगर वो चल गए तो वी कैन बी श्योर कि वो सामने वाली टीम को प्रेशर में डालेंगे ही डालेंगे। पर ही अलोन वोंट बी इनफ, हमारे टॉप एंड मिडिल ऑर्डर को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये एक बहुत ही नाइटमेरिश सीरीज बन जाएगा हमारे लिए। इंडियन कंडीशंस में तो हमारे बॉलर्स प्लस अश्विन एंड जडेजा के लोअर ऑर्डर रन्स ने हमें बहुत बार बचाया है इन रिसेंट टाइम्स, पर ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं चलने वाला। खासकर इस बार, क्योंकि काफ़ी स्पाइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार हमें काफ़ी स्पाइसी विकेट्स मिलेंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया विल बी हंग्री फॉर अ सीरीज विन आफ्टर लूजिंग 2 बैक-टू-बैक सीरीज अगेंस्ट अस एट देयर होम। तो कल की परफॉर्मेंस ने मुझे चिंतित ज़रूर किया है, क्योंकि इट्स नॉट वन आउट परफॉर्मेंस एंड हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल। आई होप हमारी बैटिंग यूनिट थोड़ा फॉर्म अपना बनाए ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, एंड वहाँ जाकर अच्छा परफॉर्म करें। अभी न्यूजीलैंड के साथ एक इनिंग्स और 2 टेस्ट और बचे हैं
एंड आई होप कि रोहित, विराट, केएल राहुल एंड इवन शुभमन गिल अगर वो फिट हो गए तो इनका फॉर्म में आना और इनका रेगुलरली थोड़े बड़े रन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स लाई अहेड। इस सीरीज़ के एंड तक हमें उसका कुछ आइडिया तो ज़रूर मिल जाएगा कि वेयर डज आवर बैटिंग यूनिट स्टैंड। तो आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ रहेगा चर्चा करने के लिए एंड मैं भी रहूँगा उन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। आज के लिए बियॉन्ड द बाउंड्री में उतना ही। मैं इस बार बहुत जल्द लौटूंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।